हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, जय छठी मैया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉली का डेली ब्लॉग। तो ये वीडियो मैं आज आप लोग के सामने ला रही हूँ नहाए खाए के दिन का, मतलब 12 अप्रैल का है। तो नहाए खाए के दिन जो कद्दू ही स्पेशल होता है, तो यहाँ भाभी कद्दू काट रही थी और कद्दू वही बनेगा, कद्दू का सब्ज़ी, चने का दाल और चावल, जो सबके यहाँ मतलब नहाए खाए में जो होता है स्पेशल, यही तीनों वही हैं। तो बस यहाँ भाभी एक साइड कद्दू बना रही थी, एक साइड दाल चढ़ा दी थी। मतलब कद्दू और दाल दोनों साथ में बन रहा होता है। जब तक नीचे खाना बनता होता है तब तक आप ये वो ऊपर लेके चलते हैं। तो यहाँ पापा घाट साफ़ कर रहे हैं और यहाँ घाट परमानेंटली बना हुआ है, क्योंकि दोनों छठ होता है तो फिर इसलिए यहाँ परमानेंटली घाट बना हुआ है। लेकिन छठ होने के बाद होता है ना, घाट गंदा हो जाता है, तो फिर वही इसको साफ़ कर रहे थे पापा। मतलब होता है कोई चीज़ यूज ना करे तो गंदा हो जाता है, तो वही है। और यहाँ मैं पानी के साथ थोड़ा सा मस्ती कर रही थी और यहाँ पापा अपना काम में लगे हुए हैं। लेकिन हाँ, मैं भी पापा का हेल्प करा दी हूँ। मतलब छठ ही एक ऐसा फेस्टिवल है ना जिसमें घर के हर एक फैमिली मेम्बर बिजी होते हैं, हर एक के पास करने को काम होता है। और छठ में मतलब जितना परेशानी होता है उतना इंजॉय भी होता है। मतलब काम करते करते थक तो सब जाते ही होंगे, बहुत काम हो जाता है छठ में। लेकिन हाँ, मज़ा भी बहुत आता है। स्पेशली मुझे तो मतलब छठ बहुत पसंद है। और तो फिर ये शाम में मम्मी के पैर हाथ रखने के लिए आती हैं। मतलब हम लोग के ऐसा है कि कोई भी महापर्व है, जैसे तीज हुआ, जितिया हुआ, छठ हुआ, तो इसमें ये लोग ही आती हैं पैर रंगने के लिए। और दिन तो मतलब हम लोग मम्मी खुद से ही कर लेती है। तो बस ये इस दिन होता है तो ये आई हैं। इनको बोला गया कि कोई भी मतलब पर्व होगा तो अपना आके मम्मी का पैर में रंग दें, फिर बोलने की ज़रूरत नहीं होता। कोई भी फेस्टिवल होता है तो खुद से आ जाती हैं, अपना जो होता है अपना करती हैं। फिर वो क्या, ये लोग का काम है तो फिर करने देना चाहिए क्या, कभी कभी तो मौका मिलता है। बाकी सब दिन तो लोग खुद से ही कर लेते हैं। और तो यहाँ मम्मी का कलर करती हैं और हम लोग यहाँ बैठे हुए तो बस कुछ हो जैसे बातचीत चल रहा था। और फिर मम्मी को आज कहीं जाना होता है तो फिर मम्मी अपना करके चली जाती है। और पता है नहा खाए हुआ कोई भी छठ में बहुत काम हो जाता है। और फिर ये शाम मतलब उसकी कुछ देर बाद का एक क्लिप है, यहाँ मैं धोबी को कपड़ा दे रही होती हूँ। अब मम्मी को मैं बताया कि मम्मी को कहीं जाना होता है तो मम्मी चली जाती है। मतलब मैं कपड़ा खुद से ही आयरन करती हूँ। लेकिन है ना, अभी छठ में 4 दिन बहुत बिजी रहने वाले हैं, तो इसलिए 4 दिन में बहुत ज़्यादा कपड़ा भी हो जाएगा, तो एक साथ में मुझसे उतना कपड़ा नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं इनको दे देती हूँ। और फिर हेलो एवरीवन, डॉली के डेली ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो ये मैं दिखा रही हूँ आपको, ये वीडियो है 13 अप्रैल को, मतलब खरना के दिन का है ये। तो यहाँ मैं मम्मी का पैर हाथ रंग रही होती हूँ। मतलब खरना में होता है ना, खरना में छठ में चारों दिन पूरा तैयार होकर रहना पड़ता है। तो मेरी मम्मी तो उतना मेकअप सेकअप नहीं करती है, लेकिन जो ज़रूरी है उतना कर लेती है। तो यहाँ भी मम्मी खुद से तो क्या ही करेंगी, मम्मी पूरा थकी हुई थी तो परेशान थी। मतलब होता है ना, भूख तो नहीं लगता, मम्मी को प्यास लगता है। मेरी मम्मी चाय बहुत पीती है तो चाय भी थोड़ा सा मम्मी को हो जाता है। तो यहाँ मम्मी अपना फ़ोन से बात कर रही होती है और मैं मम्मी का यहाँ पैर हाथ रंग रही होती हूँ। फिर शाम हो जाता है, फिर शाम को तब भाभी अपना खाना वाना बनाने में जुट जाती है। हम लोग के यहाँ मतलब ना गुड़ वाला खीर बनता है, तो भाभी यहाँ खीर बना रही थी तो मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर ली। और फिर यहाँ भाभी रोटी बना, हम लोग यहाँ पूड़ी नहीं बनता, रोटी ही बनता है। और पता नहीं किस किस की यहाँ रोटी बनता होगा, लेकिन हम लोग के यहाँ यही रोटी और गुड़ वाला खीर बनता है। तो यहाँ भाभी रोटी बना रही थी तो मैं भाभी के साथ बात कर रही थी और भाभी को थोड़ा कंपनी दे रही थी, तो मैं भाभी का यहाँ थोड़ा सा रिकॉर्ड कर ली। तो भाभी और मैं बात कर रहे थे, भाभी अपना खाना मतलब रोटी बना रही थी और वही रोटी खीर खाना बन जाएगा, फिर तब मम्मी खाएगी। तो कितने में मेरा बाबू आ जाता है, अपना बाबू और इसी दोनों ये लोग बस अभी पहुँचे ही हैं सामने। 7 बजे पहुँचते हैं। और ये लोग पहुँचते के साथ ना, ये लोग को आदमी नहीं चाहिए, ये लोग को जिमी चाहिए, लूसी चाहिए, रैबिट चाहिए। मतलब मेरे यहाँ है ये डॉगी और रैबिट दोनों है। तो यहाँ इसी भी अपने रैबिट के साथ खेल रही है। और जिमी लूसी के पास तो मैं नहीं ले गई, क्योंकि मैं खुद उन लोग से बहुत डरती हूँ। तो ये बस फिर भी जाके यूज़ के साथ गई, जाके देख के आ गई। और यहाँ रैबिट के साथ दोनों अकेले में अपना खेल रहे हैं और रैबिट भी लोग के साथ एंजॉय कर रहे हैं। मैं पूरे चुपचाप से अपना बैठे हुए हैं। पता है, गेट खोल देने के बाद भी रैबिट बाहर नहीं आता है। और ये दोनों अपना लगे हुए हैं, रैबिट और खरगोश के रैबिट और रैबिट और लूसी जिमी के साथ। अच्छा, मैं लूसी और जिमी को आपको नहीं दिखाई हूँ, मैं दिखाऊंगी उसको भी, लेकिन आप लोग तब तक रैबिट से मिल लो। और रैबिट का नाम ना अभी कुछ नहीं रखे हैं, इसलिए बस इसको रैबिट ही बोल रहे हैं। और जो दोनों डॉगी हैं ना, वो लोग तो बहुत ख़तरनाक
मतलब ख़तरनाक दिखता है, देख के ही डर हो जाएगा। अब मुझे तो सच्ची में बहुत डर होता है। और यहाँ ये दोनों खेल रहे हैं अपना, और यहाँ ईशी है और बाबू है। यहाँ मतलब ये पूजा वाला रूम है, तो यहाँ ईशी बाबू, यहाँ मम्मी को, मतलब इन लोग की नानी, मेरी मम्मी कुछ कर रही थी। और यहाँ पता देखिए इसी कहाँ जा रही है, इसी को यहाँ पे मिट्टी खाने का मतलब जगह मिल गया, कहाँ से इसको मिट्टी मिलेगा। और ये खा रही थी, तो मैं बोली भाई इसी तुम मतलब आते आते अपना ढूंढ लीजिएगा ना क्या खाना है, तो बाबू इसको मार रहा था। और अब यहाँ पूजा अब स्टार्ट ही हो रहा है, तो यहाँ मम्मी को भाभी सिंदूर लगा रही हैं। मतलब हम लोग के यहाँ ऐसे होता है, औरों का नहीं पता। मतलब हम लोग का इधर गोपालगंज साइड का हम लोग का जो भी है ना, वो उधर का होता है, उधर साइड का, तो वहाँ पे बस ऐसे ही होता है। यहाँ मतलब पहले भाभी मम्मी को लगाएगी, फिर मम्मी भाभी को लगाएगी, मतलब जितने। और यहाँ मम्मी अब पूजा की तैयारी कर रही है, पूजा करेंगी। तो मैं बताई थी ना, हम लोग के यहाँ ना ये रोटी और ये गुड़ वाला खीर ही बनता है प्रसाद में। मतलब बहुत किया, मतलब हर एक का यहाँ हर एक टाइप का होता होगा, लेकिन हम लोग के साइड जो होता है ना, इसको यही होता है, रोटी और गुड़ वाला खीर। और जो फ्रूट होता है वो तो सबके इधर होता है, तो यही। तो यहाँ मम्मी बस अपने पूजा की तैयारी में जुटी हुई थी, अपना सब कुछ कर रही थी। और हम लोग भी यहीं बैठे बैठे मैं बस रिकॉर्ड कर रही थी। बाकी मम्मी अपना पूजा का व्यवस्था में लगी हुई थी, ये अपना सब कुछ कर रही हैं। ये है मेरी मम्मी। और सब कुछ करने के बाद यहाँ मम्मी अब प्रणाम वनाम कर रही थी। होता है ऐसे, तब छठ का ना अलग ही वाइब आ जाता है। लेकिन मुझे तो सच्ची बहुत मज़ा आता है छठ में, जो भी बोलूँ बहुत मैं इंजॉय करती हूँ। है थोड़ा सा छठ मतलब बहुत तो कष्टदायक है, लेकिन बहुत अच्छा। तो यहाँ मम्मी भाभी को सिंदूर लगा रही है। मतलब मैं तो पहले ही बताई थी कि होता है ऐसे, सबके यहाँ होता होगा और सबका मुझे पता नहीं है, हम लोग इधर का ऐसे ही नियम है। तो यहाँ मम्मी भाभी को सिंदूर लगा रही है, फिर भाभी को लगाएंगे, फिर एक और भाभी है उनको लगाएंगे, फिर दी भी आई हुई है तो फिर उनको लगाएंगे, मतलब जो सुहागन जो है सबको सिंदूर लगे। और फिर इधर ये भी भाभी आ गई, तो मम्मी अब इनको भी सिंदूर लगा रही है। अब फिर इनको सिंदूर लगाने के बाद फिर दी आती है, उनको सिंदूर लगता है। और अच्छा लगता है, जो भी छठ का मतलब हर कुछ अच्छा है, सबको अच्छा लगता है। मैं बार बार यही बोल। और यहाँ दी भी आ गई, बस कुछ देर पहले आई ही, आने के बाद नहाई वाई तब फिर। और यहाँ मम्मी उसको भी सिंदूर लगा रही है। और पता है वीडियो सही से क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि बच्चा लोग है ना, कभी इधर से कभी उधर से बोल रहे थे, सही से शूट नहीं हो पाया, मतलब सब सही से नहीं आ पाया है। फिर पता नहीं कभी हिल मिल गया है, आधा आधा आया है सबका, आ ही गया, पूरा आ गया है। यहाँ इसी आती है, इसी का जहाँ रहती हूँ वहाँ तो मस्ती चलती रहता है इसी का। और पता है इसमें मैं नहीं आऊँगी, क्योंकि जब मैं प्रणाम कर रही होती तो कोई रिकॉर्ड करने वाला नहीं होता, इसलिए मैं नहीं आती। यहाँ राक्षस इसको जबरदस्ती से पकड़ा कर प्रणाम करता है। वैसे इसी अच्छी है सब चीज़ में, आराम से सब प्रणाम वनाम कर लेती है। लेकिन अभी थोड़ा सा आई है ना, तो खेलने में बिजी है। यहाँ पर आने के बाद ना इसका अलग ही मतलब पूरे आज़ाद हो जाती है, आज़ादी में रहती है, आज़ादी में कोई नहीं इसको रोक सकता। तो यहाँ फिर राकेश से प्रणाम करता है और मम्मी सबको आशीर्वाद देती है। तो बस मेरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया है और पीयूष इसमें आना नहीं। और अब आते हैं मेरे पापा, फिर मेरे पापा भी प्रणाम करते हैं। और ये पता है चैती छठ है ना, पापा का ही मन्नत है, मतलब पापा की तबीयत ख़राब हुआ था तो वही मम्मी मन्नत करी थी, तो बस वही तब बहुत साल से फिर भी मम्मी करती आ रही है, बहुत टाइम हो गया चैती छठ का भी। तो मम्मी यहाँ पापा को भी टीका उका लगाती है, पापा भी प्रणाम करते हैं। फिर यहाँ इसी है। और ये है मेरे मोहल्ला वाला भाई, तो मतलब इसका भी छठ यहाँ मम्मी ही करती है, तो आया है मतलब प्रणाम वरनाम करते। छठ में तो सब आते हैं। और ये है मेरे अंकल, तो ये भी यहाँ पे आते हैं, प्रणाम मम्मी को प्रणाम करते हैं, फिर मम्मी को टीका लगाती है, और ये चलते रहते हैं प्रोसेस। और ये है मेरे भाई का फ्रेंड, मतलब मेरा भाई ही है, और इसको लगा मैं फ़ोटो ले रही हूँ, इसका वीडियो बन रहा था। तो यहाँ मैं 2 दिन का ब्लॉग अपलोड करी हूँ, 2 दिन का वीडियो, मतलब खरना और नहाए खाए दोनों दिन का है। तो बस आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू।